हे एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार स्वागत है। देखिए, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं मसाला बॉन्ड्स। तो आप सभी ने बॉन्ड सुन रखा होगा, हम इसमें मसाला वर्ड ऐड करेंगे और हम ये समझेंगे कि क्या होते हैं मसाला बॉन्ड्स। तो देखिए, अगर बॉन्ड्स की बात करूं मैं आपसे बहुत सिंपल, तो हम सभी जानते हैं एक इंस्ट्रूमेंट है, एक जरिया है, एक तरीका है जिसके थ्रू इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कंपनीज पब्लिक से पैसा रेस करती हैं। आज के टाइम भी आप देखेंगे, अगर मैं बात करूं, आज 29 दिसंबर 2020 है जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं मैं, तो आज के टाइम भी बहुत सारे ओपन है डिवेंचर जिसके थ्रू कंपनी पैसे ले रही हैं। जैसे एडलवाइस ग्रुप का ओपन है और मुथूट फाइनेंस का ओपन है या कोसामट्टम का भी ओपन है। इसमें कंपनीज क्या कर रही हैं, पब्लिक से कुछ टाइम के लिए पैसे की डिमांड कर रही हैं और उनको पैसा एक टाइम बाद वापस कर देंगे और उस पर अच्छी इंटरेस्ट रेट है, 9 to 10% की इंटरेस्ट रेट आज के टाइम में ऑफर की जा रही है 2020 के एंड में। जी हाँ, काफी अच्छी रिटर्न है बैंक से। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब पे इसके वीडियोस अवेलेबल हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जनवरी 2021 तक ये ओपन है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि बॉन्ड्स तो हमें क्लियर हो गया, इसमें हम मसाला वर्ड्स को ऐड कर रहे हैं। तो मसाला वर्ड ऐड करने पे बॉन्ड्स में क्या चेंज हो जाता है, ये हमें इस वीडियो में समझना है। तो पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं मसाला बॉन्ड्स। बने रहिए इस वीडियो में। अच्छा, देखिए, मसाला की अगर बात करें तो मसाले, स्पाइसेस की, तो ये इंडियन कल्चर को शो करते हैं। अग्री हैं आप मेरे इस बात पे? हम देखते हैं इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में लोग स्वाद को जानते हैं, मसाले को जानते हैं, इंडियन स्वाद को। और बहुत सारे इंडियंस हैं जो फॉरेन जाके शिफ्ट हो जाते हैं, वो भी इंडिया में दोबारा आते हैं और इंडिया से ही मसाले ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो मसाले मिलते हैं, जो स्वाद मिलता है, वो बाहर के मसाले में अवेलेबल नहीं है। इसलिए इंडिया का जो खाना है वो भी काफी पसंद किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए, अगर हम इस बॉन्ड्स में मसाला वर्ड को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। मसाला एक तरीके से इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो बॉन्ड्स इंडियन कंपनी द्वारा इशू किए जाते हैं वो होते हैं आपके मसाला बॉन्ड्स। ये तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, इसके बारे में अभी डिटेल में बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए, हमने अभी बताया आपको मसाला बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स इशूड आउटसाइड इंडिया बाय इंडियन कंपनी। पहले तो मैंने ये बताया था कि जो मसाला बॉन्ड्स है वो इंडियन एंटिटी द्वारा इशू किए जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन एंटिटी, इंडियन कंपनी अगर आउटसाइड इंडिया, बाहर के इन्वेस्टर से पैसा लेती है और जो बॉन्ड्स इशू करती है, उसमें एक तरीके के बॉन्ड्स होते हैं मसाला बॉन्ड्स। ओवरऑल अगर मैं आपको रिवाइज कराना चाहूं तो अगर हमारी एक इंडियन कंपनी है, वो आउटसाइड फॉरेन से पैसा लेना चाहती है, बाहर के निवेशकों से, बाहर के इन्वेस्टर से, तो वो मसाला बॉन्ड इशू करके पैसा ले सकते हैं। तो इसको मैंने एक लाइन में लिख दिया है कि इंडियन कॉर्पोरेट्स यूजुअली इशू मसाला बॉन्ड्स। तो मैंने इसको एक लाइन में लिख दिया है दैट इंडियन कॉर्पोरेट्स यूजुअली इशू मसाला बॉन्ड्स टू रेज फंड्स फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। इंडिया में है वो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं और बाहर के इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर कहलाएंगे। अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं मैं आपको। दीज बॉन्ड्स आर इशूड इन इंडियन करेंसी देन द लोकल करेंसी। यहीं पे डिफरेंस आता है। देखिए, इंडियन कंपनीज हैं, पहले बहुत तरीके से एडीआर, जीडीआर, बहुत तरीके से बाहर की पब्लिक से पैसा ले सकती हैं। पर मसाला बॉन्ड्स की क्या खासियत है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पहले सपोज कर लीजिए कंपनी क्या करती थी, बाहर से पैसा लेती थी और वो सपोज कर लीजिए अगर यूएस से पैसा ले रही है तो डॉलर में ले रही हैं या यूरो में ले रही हैं, अगर यूरोप में इशू कर रही हैं तो उसमें डिफरेंस क्या आता था। सपोज कर लीजिए कंपनी ने $1 बाहर के लोगों से पैसा लिया और $1 बराबर 72 रुपीज चल रहा है, तो 72 रुपीज कंपनी के पास आ गए और 3 साल बाद रिडेम्पशन है। आफ्टर 3 साल बाद कंपनी को पैसा वापस करना है, इंडियन कंपनी को, बाहर के इन्वेस्टर को। अब सपोज कर लीजिए आफ्टर 3 ईयर $1 बराबर 75 रुपीज हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो कंपनीज को कितना पे करना पड़ेगा, 75 रुपीज, यानी रुपी डेप्रिशिएट हो गया, जिसका नुकसान कंपनी को भी बियर करना पड़ा और उन्हें जितना पैसा रेस किया था उस पर इंटरेस्ट तो देनी ही पड़ी, साथ ही साथ एक्सचेंज रेट के रिस्क को भी बियर करना पड़ता था। पर मसाला बॉन्ड्स इसलिए ही इशू किए गए हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। तो मसाला बॉन्ड्स जो इशू किए जाते हैं वो इंडियन करेंसी में इशू किए जाते हैं, यानी कि इंडियन करेंसी में ही वो पैसा लेते हैं, इंडियन करेंसी में ही वो पैसा देते हैं और जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट में जो भी चेंज आएगा उसका रिस्क बाहर के जो इन्वेस्टर हैं उन्हीं को बियर करना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन हो सकता है कि बाहर के इन्वेस्टर एक्सचेंज रेट रिस्क क्यों बियर करेंगे, तो उसका अभी मैं वीडियो में आपको आगे आंसर देने वाला हूं। पर अभी तक हमें समझ में आ गया, इंडियन कंपनी है, बाहर से पैसा ले रही है, दूसरा इंडियन करेंसी में ही वो बॉन्ड्स इशू किए जा रहे हैं। आई थिंक थोड़ी सी क्लियरिटी है अभी तक।
और जो उस पर इंटरेस्ट दी जाएगी या प्रिंसिपल का रीइंबर्समेंट किया जाएगा वो डिनोमिनेटेड होता है इंडियन रुपीज में, यानी इंटरेस्ट भी इंडियन रुपीज में दी जाएगी और रीइंबर्समेंट यानी पेमेंट जो किया जाएगा फाइनल वो भी इंडियन रुपीज में किया जाएगा। इससे इंडियन रुपीज का इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, लोग इंडियन रुपीज को भी जानेंगे। तो मसाला बॉन्ड्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई हमको। अब देखिए मसाला नाम क्यों ऐड किया गया ये मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में कि इंडियन वर्ड जो है मसाला, जो स्पाइसेस की हिंदी है, वो इंडियन कल्चर को और इंडियन कुजीन को रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटी ऑफ फूड को रिप्रेजेंट करता है। तो इंडियन कल्चर और कुजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है मसाला वर्ड, और दैट इज द रीजन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब हमने बॉन्ड के संग मसाला ऐड कर दिया वर्ड, इट मींस इंडियन बॉन्ड्स हैं, इंडियन कंपनीज की तरफ इशू किए जा रहे हैं, इंडियन कंपनीज की तरफ से, और इंडियन रुपीज में ही इशू किए जा रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं है आज 2020 में अगर ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये कोई न्यू टर्म है। अगर मैं आपसे कहूं आज ये न्यू टर्म है मसाला बॉन्ड्स, तो ये कहना मेरा बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 2014 में IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने ये मसाला बॉन्ड्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इशू किए थे और रेज किए थे 1000 करोड़ से ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, 2014 की बात कर रहा हूँ, और 2014 के बाद तो काफी कंपनीज ने इससे पैसा रेस किया। बड़े नाम मैं आपको कुछ बता देता हूं जो आपने सुन रखे होंगे, HDFC, NTPC, यस बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। 2017-18 में काफी पैसा रेस किया गया था मसाला बॉन्ड्स की तरफ से, और इंडियन प्लेटफॉर्म पे काफी फेमस भी हुए मसाला बॉन्ड, और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी नहीं देनी पड़ती, पर बाहर के लोगों के लिए वो अच्छी रिटर्न है, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी अब बात कर लेते हैं हु कैन इन्वेस्ट। तो ये मैं आपको अभी बता चुका हूं कि इंडिया के बाहर के जो इन्वेस्टर हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स कहलाते हैं, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी मसाला बॉन्ड इंडिया में इशू नहीं होते, इंडिया के बाहर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इशू होते हैं। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, देखिए आज के टाइम में जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो डिवेंचर्स आए हुए हैं वो 9 से 10% तक के डिवेंचर्स आए हुए हैं जिस पे कंपनीज इंटरेस्ट दे रही हैं। बैंक की बात करें तो बैंक में 5 to 6% तक का ही इंटरेस्ट रह गया है। दैट इज द रीजन लोग अट्रैक्ट होते हैं बॉन्ड्स और डिवेंचर में पैसा लगाने के लिए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब ये कंपनीज इशू करती हैं मसाला बॉन्ड्स, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम रखती हैं, क्योंकि बाहर अगर आप देखेंगे आउटसाइड इंडिया तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम है। तो अगर इंडियन कंपनी 7-8% की भी रिटर्न दे रही है तो उन लोगों के लिए काफी अच्छी रिटर्न है। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं। केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड ने मसाला बॉन्ड इशू किए थे, और उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट ऑफर की थी वो 9.72% ऑफर की थी। 2018 में DHFL ने जब इशू किए 5 ईयर बॉन्ड्स तो उन्होंने 8.5% की इंटरेस्ट रेट ऑफर की, और 2017 में NHAI ने भी इशू किए थे ये बॉन्ड्स, 3000 करोड़ रेस किए थे। आप देख रहे हैं कितना अमाउंट रेस करती है कंपनी, और 7.5% की इंटरेस्ट रेट ऑफर की थी। तो काफी सक्सेसफुल है इंटरनेशनल लेवल पे। मैच्योरिटी की बात करें तो 2 तरीके के होते हैं, 3 ईयर्स के और 5 ईयर्स के। तो देखिए अगर ये मसाला बॉन्ड्स 50 मिलियन तक के हैं तो इनकी मैच्योरिटी होती है 3 ईयर्स, और अगर ये 50 मिलियन USD डॉलर से ज्यादा रेस करते हैं तो इनकी मैच्योरिटी 5 ईयर्स हो सकती है। तो कब इशू होता है ये पता लग गया हमें, क्या इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है ये भी कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। मैच्योरिटी में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अब सबसे बड़ी बात करते हैं बेनिफिट किसको होता है, इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट है, इंडियन कंपनीज को क्या बेनिफिट है, इंडिया को क्या बेनिफिट है। तो कुछ पॉइंट्स के थ्रू मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा। देखिए जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं जब वो मसाला बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें वो एक तरीके से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन की कंपनीज में, पर उन्हें एज ए FPI रजिस्टर्ड नहीं करना पड़ता। तो एक तरीके से लेस डॉक्यूमेंटेशन है। अगर शेयर मार्केट वगैरह में वो इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें एज ए FPI रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंटेशन का में इजीली उनको इन्वेस्ट कर दिया जाता है उनके थ्रू। दूसरा, अगर फॉरेन कंट्री की आप बात कर रहे हो तो फॉरेन कंट्री में वहां पे जो अवेलेबल है, वहां के जो बॉन्ड्स अवेलेबल है, वहां का जो शेयर मार्केट अवेलेबल है, उन सबसे डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, क्योंकि उनका जो डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट है वहां से अलग इंडियन बॉन्ड्स भी अवेलेबल मिल जाते हैं जो बेटर रिटर्न देते हैं उन्हें। तो दोनों ही पॉइंट्स में लिख दिए, कैरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड प्रोवाइड डाइवर्सिफिकेशन फॉर देम, क्योंकि वो अपनी कंट्री में ही नहीं बाहर की कंट्रीज में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, तो इस तरीके से वो कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ही बात करूं तो हम इंडियन म्यूचुअल फंड्स में तो करते ही हैं और इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में भी करते हैं। तो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में हम कैसे करते हैं, हमारा पैसा एप्पल में, फेसबुक में, बहुत सारी कंपनीज में लगता है जो बाहर की कंपनीज है। तो अगर आपको जानना हो कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं तो उसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब में जाके देख सकते हैं।
ये तो बेनिफिट हुआ था इन्वेस्टर्स को। अब जो कंपनी पैसा रेस कर रही है उनको क्या बेनिफिट है? बोरोवर्स। बोरोवर्स कौन है यहाँ पे? इंडियन कंपनी। तो पहला तो मैंने आपको ये बताया था कि उनको एक्सचेंज रेट रिस्क बियर नहीं करना पड़ता। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट। दूसरा, अगर देखो इंडिया में वो पैसा ले रहे हैं तो 8-9-10% पे उन्हें पैसा रेस करना पड़ता है, पर बाहर अगर वो 7% भी दे रहे हैं तो काफी अच्छा है बाहर के लोगों के लिए। तो इंडिया में इंडियन कंपनीज को चीपर कॉस्ट ऑफ फंड्स का एक सोर्स मिल गया जहां से वो पैसा रेस कर सकते हैं। और इंडिया को किस तरीके से हेल्प कर रहा है? इंडिया का जो रुपी है उसको इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है मसाला बॉन्ड्स के थ्रू। लोग जान रहे हैं इंडियन रुपीस के बारे में, इंडियन रुपीस पर भरोसा होगा, जिससे हमें काफी बेनिफिट होगा आगे जाके। अब देखिए एक पॉइंट अभी ये रह गया, मैंने कहा था एक्सचेंज रेट बाहर के लोग क्यों बियर करेंगे। देखिए हमें तो लग रहा है मनी डेप्रिशिएट होगा, पर बाहर के लोगों को ये लग रहा है कि या तो मनी रुपी एप्रिशिएट होगा, राइट, जिसका उन्हें बेनिफिट मिलेगा। तो उनको दो बेनिफिट मिल सकते हैं, एक तो हायर इंटरेस्ट रेट मिला और साथ ही साथ रुपी एप्रिशिएट हुआ तो उनको बेनिफिट होगा। और इंडियन कंपनी को तो करेंसी रिस्क बियर करना ही नहीं है। नेक्स्ट, कंट्रोल किसके थ्रू होता है? तो देखिए ये जो कंट्रोल होता है मेन ये आरबीआई के थ्रू कंट्रोल होता है। तो उनको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, राइट। तो इंडियन जो एंटिटीज हैं, कंट्रीज बात करें इंडियन कंट्री में अगर इंडियन कंपनीज की, तो ये अगर बाहर से पैसा लेती हैं ओवरसीज मार्केट यानी आउट ऑफ इंडिया, तो इसको एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं। और ये रेगुलेट होता है आरबीआई की गाइडलाइंस के थ्रू। तो आरबीआई के रूल्स हैं वेरियस, अभी कुछ रूल्स हम डिस्कस भी करेंगे, उनके थ्रू ये पूरी तरीके से रेगुलेट होता है। तो देखिए कुछ रूल्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये सारे रूल्स नहीं, केवल कुछ रूल्स लिए हैं। पहला तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, एनी कॉर्पोरेट एंड इंडियन बैंक इज एलिजिबल टू इश्यू दीज रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज। क्या इसके रूल्स हैं? पहला ये है कि जो पैसा रेस किया जाएगा उस पैसे को बॉन्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रियल एस्टेट एक्टिविटीज, यानी इंडियन कंपनीज रियल एस्टेट पर्पज से ऐसे मसाला बॉन्ड्स के थ्रू पैसा नहीं ले सकते। बट अदर देन, इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टाउनशिप या अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए लिया जा सकता है, पर जनरली रियल एस्टेट की एक्टिविटीज के लिए मसाला बॉन्ड्स के थ्रू पैसा नहीं ले सकती हैं। दूसरा, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टिंग इन कैपिटल मार्केट। ऐसा नहीं है कंपनी कैपिटल मार्केट में या परचेज ऑफ लैंड में या ऑन लैंडिंग किसी को उधार देने के लिए इस पर्पज से मसाला बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेस कराएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरा, अगर ये मसाला बॉन्ड्स इश्यू किए जा रहे हैं तो केवल उन कंट्रीज को किया जाएगा जो कि मेंबर हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो मेंबर हैं जो कंट्रीज, उनके रेजिडेंट वहां के लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा, हुज सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर इज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। तो अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन है, इसका मेंबर है वो कंट्री पर्टिकुलर, हम देखते हैं मेजोरिटी कंट्रीज मेंबर होती हैं और एफएटीएफ में भी वो रजिस्टर्ड होती हैं। तो उन वहां के लोग, वहां के जो इन्वेस्टर हैं वो मसाला बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक बहुत सारी क्लियरिटी हो चुकी है हमारे मसाला बॉन्ड्स की। कुछ पॉइंट्स और भी हो सकते हैं जो भी मैंने डिस्कस नहीं करे हैं, रीजन बीइंग अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो ओवरऑल आई थिंक अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो बहुत इजी टर्म्स में हम उन्हें समराइज कर सकते हैं। पहला, ये बॉन्ड्स ही होते हैं जिसके थ्रू इंडियन कंपनीज पैसा लेती हैं, पर आउटसाइड इंडिया से लेती हैं। तो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द रीजन ये मसाला बॉन्ड्स कहलाए। सेकेंड पॉइंट, आई कैन से कि यहाँ पे एक्सचेंज रेट रिस्क बियर नहीं करना पड़ता इंडियन कंपनीज को, क्योंकि ये इंडियन रुपीज में ही मूव करते हैं, इंडियन रुपीज में ही ये फॉलो अप करते हैं। पेमेंट भी इंडियन रुपीज में होता है, मनी भी इंडियन रुपीज में रेज होता है, इंटरेस्ट भी इंडियन रुपीज में पे करते हैं, और जो भी एक्सचेंज रेट का रिस्क है वो बियर करा जाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से। और तीसरा, आरबीआई की तरफ से रेगुलेट होता है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कहलाती है ये। तो आई थिंक मैंने पूरी कोशिश की है मसाला बॉन्ड्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हें एक्सप्लेन करूं। देखिए 2-3 तरीके से हेल्प करता है। जनरली मैं अपने चैनल अंकित फाइनेंस क्लब पे इन्वेस्टमेंट के, टैक्सेशन के, अकाउंटिंग के, टैली के वीडियोस बनाता हूं, बट फाइनेंशियल लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, हमें जानना चाहिए। अगर आप इंडियन कंपनी हैं तो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि कहाँ से पैसा लिया जा सकता है, नॉट ओनली इन इंडिया, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इंटरव्यू के पर्पज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली फाइनेंस में जो डील करते हैं उन्हें इन चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।
तो हमारे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब में बने रहने के लिए थैंक यू।